काली लिनक्स ने 2025 का फोर्थ और लास्ट वेरिएंट रिलीज़ कर दिया है और इस अपडेट के अंदर इन्होंने कस्टमाइजेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। इसके अंदर इन्होंने डेस्कटॉप के सारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने से लेकर अपना इवन के काली का डॉक्यूमेंटेशन पेज को भी बहुत अच्छा डिज़ाइन किया। और इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं, काली का अपडेट टूल्स के बिना अधूरा है और साथ इन्होंने 3 टूल्स भी प्रोवाइड किए हैं। और इसके अलावा इन्होंने जिस तरह हमारे पास पहले अंडर कवर मोड होता था, जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी काली लिनक्स को विंडो की लुक देते थे, अब इन्होंने वहाँ पर एक और मूड भी दिया है, हॉलोविन मूड। सो आज की वीडियो के अंदर हम सभी काली लिनक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके पास काली लिनक्स पहले से इंस्टॉल्ड है और आपने किस तरह इसको अपग्रेड करना है यहाँ तक, तो ये किस तरह करना है ये भी आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। और इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। काली लिनक्स 2025.4 डेस्कटॉप इन्वायरमेंट वेलैंड एंड हॉलोविन मूड। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स के बारे में लिखा है जीनोम 49। इसके अलावा 49 पर अपग्रेड किया है इसको, केडी प्लाज्मा 6.5 देखने को मिलेगा। और इवन के XFCE को भी इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूव किया। आप लोग यहाँ पे कलर कस्टमाइजेशन देख सकते हो। अगर आप जीनोम के अंदर हो, टूल्स को कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है पहले से बेहतर तरीके से, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और जो है इसके अलावा केडी प्लाज्मा के ऊपर भी इन लोगों ने काम किया है और आप लोग यहाँ पे कलर थीम्स वगैरह देख सकते हो। इवन के XFCE के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन हमें दी है, न्यू कलर्स फॉर XFCE डेस्कटॉप। तो ये सारी कस्टमाइजेशन आप XFCE के ऊपर भी कर सकते हो जिस तरह। और इसके अलावा जो है VM के लिए वर्चुअल मशीन्स, आप जैसा कि मोस्टली VMware यूज़ करते हो, वहाँ पर जो है वेलैंड भी अब अवेलेबल होगा। वेलैंड को आप VMware के ऊपर भी यूज़ कर सकोगे, अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर भी कर सकोगे। और यहाँ पर होगा कि आपका जो है स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया गया है, नो लैगिंग, स्मूथली एवरीथिंग वर्क करने वाली है। ओके, इसके अलावा सबसे मेन चीज़, और ये चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल बनाती है काली लिनक्स को, काली हॉलोविन मूड। इसके और हम डिटेल के साथ बात करने वाले हैं और इस कमांड के साथ आप इसको एक्टिव कर सकते हो। इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। और इसके अलावा ये कुछ इसकी काली लाइव इमेजेस के थ्रू चेंजेस हैं, इनको हम देखते हैं एंड पे। और ये नेट हंटर की सपोर्ट है ताकि आप फ़ोन पर स्टेबिलिटी के साथ यूज़ कर सको। और जो इसके प्रीवियस एरर थे वो सारे एरर इन्होंने फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर अब मैं बात करूँगा इनके कुछ टूल्स की। इन्होंने यहाँ पर जो है 3 नए टूल्स जो हैं लेकर आए हैं हम लोगों के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3 न्यू टूल्स लेकर आए। इनको कैसे इंस्टॉल करना है हम इनको भी बारी बारी देखते हैं। एवरीथिंग आपको आज मैं करवा के जाऊँगा, नो वरी, ठीक है। अब देखो, अगर आप जो प्रीवियस काली लिनक्स यूज़ करते आ रहे हो, जिस तरह पहले मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों को मैंने अपग्रेड करवाया था 0.3 के ऊपर, क्योंकि देखो आप लोगों ने रिसेंट देखा होगा रिएक्ट 19 का हाल, तो मतलब उससे आपको ये सबक मिलता है, आपको अपना सिस्टम लाजमी अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। जैसे एक सिस्टम अपडेट देता है तो आपका हक बनता है कि उसको अपग्रेड करो ताकि आप सिक्योरिटी फीचर्स उन्होंने ऐड किए हैं वो आप भी ग्रैब कर सको। आपने बारी बारी अगर ये कमांड ना भी रन करें, डायरेक्टली आप इस कमांड को रन कर सकते हो और आपका सिस्टम जो है कम्प्लीटली 2025.4 के ऊपर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चलता हूँ अपनी काली लिनक्स के अंदर और इस कमांड को आप लोग कॉपी करोगे, ठीक है। मैं चलता हूँ अपनी काली के अंदर और टर्मिनल ओपन करता हूँ और इस कमांड को आप लोग रन कर दोगे, ठीक है। मेरे पास ये ऑलरेडी 2025.4 है। सो मैं इसको जो है रन नहीं करने वाला। अभी आपको अगर मैं अपना वर्जन दिखाऊं कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे चलूँगा। इन सारी कमांड्स को बेशक आप रन कर लो, ठीक है। और ये लाजमी होगी क्योंकि आप इसको रन करने के बाद जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप लोग इसको रिपोर्ट लाजमी करोगे ताकि सारे चेंजेस अच्छे तरीके से आ जाएँ। इस कमांड से बारी बारी चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ यही कमांड रन करूँगा आप लोगों को ताकि मैं वर्जन दिखा सकूँ। इसके बाद हम टूल्स पे और हॉलोविन मोड के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। आप लोग देख सकते हो 2025.4 पर हूँ मैं ऑलरेडी। अब मैं बात करना चाहूँगा हॉलोविन मोड की। उसको एक्टिव करने के लिए जिस तरह हमारे पास एक अंडर कवर मोड होता था, अगर आपको याद हो या आपने यूज़ किया हो ये वाला मोड, अभी अगर मैं इसको एक्टिव करूँगा, आप लोग स्क्रीन पर देखना कि मेरी जो काली लिनक्स है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम विंडोज़ की तरह हो जाएगी। आप लोग ये देख सकते हो एग्जैक्टली विंडोज़ जैसा लुक। अगर इसको मैं फुल स्क्रीन करूँ, एग्जैक्टली सेम टू सेम लुक लाइक विंडोज़, ठीक है। ये देखो, अगर आप यहाँ पे करना देखोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारे जो है आपको टूल्स देखने को मिल रहे हैं एग्जैक्टली सेम विंडो लुक के अंदर। आप अगर इस पे कंफर्टेबल हो तो ये आपका रहा टर्मिनल, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हो, अगेन आप यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ भाई अंडर कवर मोड, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ भाई अंडर कवर मोड। अगेन इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो मेरी काली लिनक्स है वो नॉर्मल मोड के अंदर अगेन बैक आ जाएगी। आप लोग देख सकते हो डेस्कटॉप सेटिंग रिस्टोर्ड। जो मेरी काली लिनक्स है अगेन वो अपने नॉर्मल मोड के अंदर वापस आ चुके हैं। इसी तरह जो है हमारे पास है हॉलोविन मोड, जो इसकी लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकता है, ठीक है। आप लोग अभी देखना अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मैं चलता हूँ भाई हॉलोविन मोड के ऊपर और मैं इनकी दी हुई कमांड को जो है मैं कॉपी करता हूँ। लिटरली यार ये जो हॉलोविन वाला काम है ना, इसकी लुक को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कर देता है।
यहाँ पे मैं चलता हूँ, अपना मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और जो है यहाँ पर जो है मैं इस कमांड को रन करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर रखना, यहाँ पर इसको मैं फुल स्क्रीन करता हूँ वंस अगेन। बढ़िया, आप लोग देख सकते हो हॉलोवेन मोड एक्टिव हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे कर्सर के ऊपर फोकस करना। देखो जिस तरह मैं कर्सर रोटेट कर रहा हूँ इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, ठीक है। मैं चल रहा हूँ अपने टास्क बार की तरफ और आप लोग देखो यहाँ पर आपको आईज देखने को मिल रही है, ये मूव कर रही है मेरे कर्सर की मूवमेंट के हिसाब से। जिधर मेरा कर्सर मूव करेगा उधर ही ये रोटेट करेंगी, ठीक है। बढ़िया, और इसके बाद आप इसकी कस्टमाइजेशन देख सकते हो, ये चीज़ नीचे आ गई। इसके आप कलर्स देख सकते हो। मजीद आप इसको अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज कर सकते हो। राइट क्लिक करो और अपीयरेंस के अंदर जाकर, ठीक है, आप इसको मजीद भी कस्टमाइज कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर जो है नीचे आ गए हैं सारे आपके टूल्स एप्लीकेशंस। इसके अलावा अगर मैं किसी चीज़ को ओपन करता हूँ, कलर कस्टमाइजेशन आप लोग देखना। और इसके अलावा जब आप लोग अपना टर्मिनल ओपन करोगे यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपको डिफॉल्ट हॉलोविन बैनर भी मिलेगा आपके टर्मिनल के अंदर में। बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टेबिलिटी के ऊपर भी फोकस किया है। अगेन अगर आप हॉलोविन से नॉर्मल मोड की तरफ जाना चाहते हो, यहाँ पे मैं फिर अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और अगेन जो है इस कमांड को मैं रन कर देता हूँ। ये बेसिकली टॉगल करवाएगी आपको मूड्स के दरमियान। अगेन आप लोग देख सकते हो मेरी डेस्कटॉप सेटिंग जो है वो रिस्टोर हो चुकी है और अगेन जो है मेरी काली लिनक्स अपने नॉर्मल मोड के अंदर वापस आ चुकी है। देखो सारी चीज़ें लोड जो है वो हो चुकी हैं। अब यहाँ पर CPU की प्रोसेस भी आ जाएगा, सारा कुछ देख सकते हो आप लोग स्क्रीन के ऊपर। तो ये है भाई इनका डॉक्यूमेंटेशन पेज। आप यहाँ से आ सकते हो, आप इसका UI देखो, ठीक है, मोर ज़्यादा रीडेबल। आप जिस टॉपिक के रिलेटेड जाना चाहते हो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करोगे, आपको ये उस पेज के ऊपर ले जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आप नेट हंटर के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर आप जा सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि काली लिनक्स क्या चीज़ है तो आप यहाँ पर जा सकते हो। और इसके अलावा टूल्स के लिए जो सबसे बढ़िया चीज़, ये देखो सारे टूल्स के लिए उन्होंने कैटेगरी बना देगी। आप इस टूल के बारे में फुल्ली लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब लेट से हम चलते हैं भाई जोन के लिए, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब के अंदर। आप लोग देख सकते हो ऑल अबाउट जोन, ठीक है। देख सकते हो आप लोग एवरीथिंग ऑल अबाउट रिलेटेड टू जोन एंड जोन, ठीक है। कंप्लीटली जो है आप यहाँ से टूल्स को भी लर्न कर सकते हो। अगर आप सेल्फ रीडर हो, अगर आप रीडिंग करना पसंद करते हो तो यहाँ से आप रीडिंग के थ्रू एवरीथिंग सीख सकते हो। इसके अलावा जो है कई आपको यहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगी अक्सर टूल्स के अंदर, जैसा कि हो गया मेटा सप्लाइट। आप इसको मज़ीद जो है एक्सप्लोर करना। अब जो है इन्होंने कुछ नए टूल्स भी दिए हैं हम लोगों को, ठीक है। या अगर यहाँ पे मैं चलूँ न्यू टूल्स इन काली, ठीक है, ये 3 टूल्स हैं क्योंकि इन टूल्स के बिना काली लिनक्स का अपडेट जो है वो अधूरा है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इनको यहाँ से इंस्टॉल भी कर सकते हो। sudo apt इंस्टॉल बारी बारी ये रन करके इनकी कमांड्स, ठीक है, पार्टिकुलर कमांड, और ये जो टूल्स हैं आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे। सो ये था गाइस आज की वीडियो के बारे में। हमने ओवर थ्रू किया काली लिनक्स के 2025.4 वेरिएंट का, जो कि इस साल का आखिरी वेरिएंट था और 4th वेरिएंट था ये 2025 का। और स्पेशली हमने बात की अंडरकवर मोड के बारे में, इनके कस्टमाइजेशन के बारे में, जिनोम 49 के बारे में, KDE प्लाज्मा 6.5 और XFCE के लिए भी कस्टमाइजेशन और इसके ब्यूटीफुल थीम्स। और ये था भाई काली लिनक्स का हॉलोवेन मोड, जो कि बहुत ही इसकी लुक को बढ़िया बनाता है और आप लोग इसको यूज कर सकते हो। स्मूथली वर्क करेगा, बिल्कुल स्टेबल वर्क करेगा। और हमने देखा कि नेट हंटर के जो प्रीवियस उनको इन्होंने फिक्स कर दिया है और VMs के लिए जो है काली की स्टेबिलिटी को मोर इंक्रीज किया। और ऑफ कोर्स हर बार की तरह हमारे लिए 3 न्यू टूल्स भी आए हैं और इसके अलावा हमने अंडरकवर मोड को भी देखा और इसके अलावा सिक्योरिटी को भी इंप्रूव किया गया है। देखो सिक्योरिटी की इंप्रूवमेंट करना बहुत ही जरूरी है और आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपना सिस्टम अपग्रेड करो, क्योंकि अभी आपने रिसेंट जो है रिएक्ट 19 के बारे में सुना होगा और वो चीज़ हमें यही सबक देती है कि आप सिक्योरिटी जिस तरह अपग्रेड करिए, आपको भी चाहिए कि आप अपने सिस्टम को उसी तरह अपग्रेड करते जाओ। मेरे पास एक काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट भी आया कि भाई हम जो वेब बनाई है वो हमारी का पर्सनल छोटी सी पोर्टफोलियो है, हमें इतने खतरे की बात नहीं है। देखो अटैकर को आपकी वेब से कोई लालच नहीं होता, ठीक है, उसको नीड होती है आपकी शेल की। और इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल दूंगा आने वाले ईयर के अंदर, जिसके हम ऊपर बात करेंगे 1 जनवरी को। और उसी के ऊपर हम बात करेंगे हम इससे कंटिन्यू आने वाले ईयर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं और कौन से कोर्सेज मजीद आप लोगों के लेके आने वाला हूँ और कौन से कोर्सेज हम कंप्लीट करने वाले हैं। जाने से पहले आप लोगों को मैं इतना कहूँगा, अगर आप साइबर सिक्योरिटी को लेकर सीरियस हो तो आपको एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाजमी करनी पड़ती है। अगर आप बग बाउंटी की तरफ आना चाहते हैं, किसी भी फील्ड की तरफ जाना चाहते हो, चाहे एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट है या मालवेयर डेवलपमेंट है, आप जो भी करना चाहते हो आपको प्रोग्रामिंग का सहारा लेना पड़ेगा और प्रोग्रामिंग आपको आनी भी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए हमने शुरू किया हुआ है पाइथन फॉर सिक्योरिटी कोर्स, जिसके अंदर हम पाइथन जा रहे हैं। पाइथन को हम इस तरह सीख रहे हैं और आप इसके बाद कोई और लैंग्वेज भी करना चाहो आप आसानी से कर सकते हो। ये फुल डेप्थ है कोर्स, ठीक है। इसके अभी तक 14 एपिसोड हुई हैं। आप इसकी डेप्थ का अंदाज़ा इसके टॉपिक्स के लगा सकते हो। इसको विजिट करो, चेकआउट लाजमी करना। और हाँ, अगर चैनल पे न्यू थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपके पास जो भी माइंड में क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ को लेकर आप क्वेश्चन कर सकते हो। और अब जो है इंशाल्लाह मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल मिलूंगा। सो जिस बंदे का जो भी इशू है वो वहाँ पर भी पूछ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।